हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम दक्षिण पूर्वी एशिया के आर्थिक स्वरूप के संदर्भ में खनिजों का अध्ययन करेंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के खनिजों में विविधता है, साथ ही इनकी मात्रा में भी अत्यधिक अंतर है। यहाँ की खनिज संपदा का विवरण समझने हेतु प्रत्येक देश की खनिज संपदा के विषय में समझना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस दृष्टि से अध्ययन करते हैं म्यांमार का। म्यांमार खनिज की दृष्टि से संपन्न देश माना जाता है। यद्यपि युद्ध के पश्चात इसके उत्पादों में कमी आई है। पेट्रोलियम यहाँ का प्रमुख खनिज है। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में टंगस्टन, सीसा, जस्ता, एंटीमनी, चांदी, सोना, निकिल, तांबा आदि भी यहाँ उपलब्ध हैं। पेट्रोलियम म्यांमार का प्रमुख खनिज है। म्यांमार में इसके उत्पादन का विकास ब्रिटिश लोगों ने किया। सर्वप्रथम उत्पादन 1886 में आरंभ हुआ। उस समय का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र यनांग यांगे था। 1905 में यहाँ की तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्तमान समय में यहाँ के तेल क्षेत्र जिंदबिन नदी की ऊपरी घाटी से यनांग यांग तक फैले हैं। 1974 में नए खनिज तेल क्षेत्र लेटपंडो का पता लगाया गया। समुद्र तटीय क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहे हैं और यहाँ पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम मिलने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में ये उपलब्ध भी हो चुका है। म्यांमार की स्थानीय खपत के पश्चात सीमित मात्रा में निर्यात के लिए भी पेट्रोलियम बच जाता है। टिन का महत्व के अनुसार म्यांमार के खनिजों में द्वितीय स्थान है। यह टेनासरिम के टेवाय और मुरगुई क्षेत्र, शान का पठार के मोची क्षेत्र और कुछ उत्तरी भागों में उपलब्ध है। जस्ता और सीसा वाडविन क्षेत्र से निकाला जाता है। चांदी भी मुख्यतया इसी के साथ प्राप्त होती है। टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र टेनासरिम का पर्वतीय क्षेत्र है। निकिल, एंटीमनी और जिप्सम भी यहाँ उपलब्ध हैं। म्यांमार में अनेक बहुमूल्य खनिज भी उपलब्ध हैं। सोना मुख्यतया ऊपरी म्यांमार में नदियों की रेत में से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त मितकाना क्षेत्र में भी सोना उपलब्ध है। मितकाना क्षेत्र में ही हीरा और जेड भी प्राप्त होता है। यहाँ लाल मणि यानी कि रूबी भी निकाला जाता है। इसका स्रोत मोगांग के उत्तर में मितकाना है। अब खनिज की दृष्टि से हम अध्ययन करते हैं थाईलैंड का। थाईलैंड में उपलब्ध खनिजों में टिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विश्व के टिन उत्पादक देशों में इसका चतुर्थ स्थान है। यह विश्व का लगभग 11% टिन उत्पादित करता है। टिन यहाँ मुख्यतया रेनांग, ताकुआपा नदी की निचली घाटी, पेगंगा आदि क्षेत्रों में प्राप्त होता है। वोल्फ्राम के उत्पादन में थाईलैंड का स्थान एशिया में प्रथम है। संपूर्ण उत्पादन दक्षिणी थाईलैंड में ही होता है। यहाँ उत्पादित अन्य खनिजों में प्रमुख हैं टंगस्टन, एंटीमनी, मैग्नीज, जिप्सम, फ्लोराइट, जस्ता। लिग्नाइट कोयला भी दक्षिणी थाईलैंड के कोबी क्षेत्र से निकाला जाता है। इन खनिजों के अतिरिक्त यहाँ लोहा, चांदी, सीसा, बहुमूल्य रत्न आदि भी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। अब हम दक्षिण पूर्वी एशिया के खनिजों की दृष्टि से अध्ययन करेंगे मलेशिया का। मलेशिया में उपलब्ध खनिजों में प्रमुख हैं टिन, लोहा, बॉक्साइट, सोना, कोयला, खनिज तेल। टिन मलेशिया का प्रमुख खनिज है। निसंदेह रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था में टिन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है।
टिन खनन का कार्य यहाँ यूरोपीय लोगों के आने से पहले भी होता था। प्राचीन अरब लेखकों ने 9वीं शताब्दी में टिन की मलाया में खुदाई का उल्लेख किया है। चीन के इतिहास से भी ज्ञात होता है कि 15वीं शताब्दी में टिन के लिए चीन से लोग मलाया आए थे, किंतु इसका वृहत मात्रा में उत्खनन 19वीं शताब्दी में ही आरंभ हुआ। तब ही यूरोपीय लोगों ने इसको निकलवाना आरंभ किया था। सर्वप्रथम चीनी मजदूरों के माध्यम से टिन निकाला जाता था, किंतु 1877 के पश्चात मशीनों का प्रयोग होने लगा। आरंभ में सभी टिन खानों पर ब्रिटेन का अधिकार था। इसके पश्चात चीनी नियंत्रण में भी वृद्धि हुई। वर्तमान समय में अधिकांश टिन खाने स्थानीय सरकार के नियंत्रण में हैं। मलेशिया का संपूर्ण टिन मलाया प्रायद्वीप से ही उपलब्ध होता है। यहाँ पेनांग राज्य को छोड़कर सभी राज्य में टिन निकाला जाता है। लोहा मलेशिया का अन्य प्रमुख खनिज है। यह भी अधिकांशतया मलाया प्रायद्वीप में ही उपलब्ध होता है। इसका वार्षिक उत्पादन 20.8 लाख टन है। इसका सर्वाधिक उत्पादन पेहांग और ट्रेगानू राज्यों में होता है। इसके अतिरिक्त जोहोर, केलांटन राज्य में भी यह उपलब्ध है। बॉक्साइट मलेशिया में जोहोर राज्य के दक्षिणी भाग में तिलोक रामुनिया क्षेत्र से मिलता है। सारावाक के पश्चिमी भाग में सेमंटन क्षेत्र में भी बॉक्साइट निकाला जाता है। सोना यहाँ खानों और नदी की रेत से प्राप्त होता है। मलेशिया में लिग्नाइट कोयला भी उपलब्ध है। इसके प्रधान क्षेत्र सेलंगोर राज्य में स्थित हैं। सीमित मात्रा में सारावाक और साबाह के पूर्वी क्षेत्र से भी कोयला निकाला जाता है। खनिज तेल के क्षेत्र यहाँ सारावाक के गिरी क्षेत्र और मलाया के लुटांग प्रांत में हैं, यद्यपि उत्पादन सीमित है। यहाँ उपलब्ध खनिज मैग्नीज, एंटीमनी, इल्मेनाइट और टंगस्टन हैं। खनिजों की दृष्टि से यदि वियतनाम को देखा जाए तो यह खनिज की दृष्टि से एक निर्धन देश है। अधिकांश खनिज यहाँ के उत्तरी भाग में ही मिलते हैं। यहाँ का प्रमुख खनिज कोयला है। कोयले में एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट दोनों ही यहाँ मिलते हैं। हाल ही में किए गए सर्वेक्षणों द्वारा विशाल बॉक्साइट और बुलफॉर्म एंटीमनी के भंडार ज्ञात हुए हैं। खनिजों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कंबोडिया में खनिज अल्प मात्रा में है। फॉस्फेट यहाँ का प्रमुख खनिज है। यह यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में प्रचुरता से मिलता है। यहाँ इसके भंडार पर्याप्त मात्रा में होने की संभावना है। पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में उत्तम इमारती पत्थर मिलता है। उत्तरी भाग में लौह खनिज भी उपलब्ध है। नदियों की रेत से सोना प्राप्त किया जाता है। यहाँ उपलब्ध अन्य खनिज कोयला, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता हैं। लाओस में यद्यपि विविध प्रकार के खनिज संसाधन उपलब्ध हैं, किंतु उनका शोषण बहुत कम हो रहा है। यहाँ के प्रमुख खनिज टिन, लोहा, बुल्फाम, तांबा, सोना, जिप्सम और नमक हैं। इंडोनेशिया के खनिजों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का 10वां पेट्रोलियम उत्पादक देश है। पेट्रोलियम क्षेत्र के निकट ही यहाँ प्राकृतिक गैस भी उपलब्ध है। कोयला सुमात्रा द्वीप पर सबसे अधिक प्राप्त होता है। यहाँ के अन्य खनिजों में बॉक्साइट, तांबा, निकिल एवं टिन प्रमुख हैं। तांबे के साथ यहाँ मिश्रित रूप से सोना भी अल्पांश रूप में मिलता है। निकिल का उत्पादन भी यहाँ देखने को मिलता है। फिलीपाइन में अनेक प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, यद्यपि उनकी मात्रा
सीमित है। यहाँ के प्रमुख खनिज हैं, यानी कि फिलीपाइन के प्रमुख खनिज हैं तांबा, मैंगनीज, क्रोमाइट, निकेल, लोहा और मोलिब्डेनम। फिलीपाइन में चांदी लूजोन के उत्तरी और दक्षिणी भाग में उपलब्ध है। क्रोमाइट लूजोन के जाम्बेल्स प्रांत में सर्वाधिक निकाला जाता है। फिलीपाइन में क्रोमाइट का वार्षिक उत्पादन 5.2 लाख टन है। लोहा यहाँ लूजोन के पूर्वी भाग में स्थित कैमेराइन्स नाटे और मिंडानाओ में सुरीगांव क्षेत्र से प्राप्त होता है। सीसा जस्ता लूजोन प्रांत से और पारा पालवान द्वीप में से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ मैंगनीज, जिप्सम, मोलिब्डेनम इमारती पत्थर भी उपलब्ध हैं। कहा जाता है कि फिलीपीन खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। इसके और अधिक विकास के लिए भू सर्वेक्षण एवं तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। तो बच्चों, आज हमने दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में खनिजों की स्थिति का अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम हम दक्षिण पूर्वी एशिया के ही आर्थिक स्वरूप के अंतर्गत दूसरे तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।